गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो आप सभी को पता है कि व्हाट आर रियल नंबर्स। जैसे हमने सबसे पहले पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, जिसमें हमारे पास आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमने पढ़े हैं होल नंबर, जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हमने पढ़े हैं इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास आता है 0, हमारे पास आता है 1, -1, 2, -2 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने पढ़े हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स की बात करें तो हम इन इंटीजर्स में से किसी भी एक इंटीजर को दूसरे नॉन जीरो इंटीजर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो कहेंगे रेशनल नंबर। दैट इज दीज नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म P/Q, means P and Q are both integers. But condition is that Q is not equal to 0. एग्जाम्पल है, आप लेके चले 3/5, 2 because 2 is written as 2/1, 0.01 because it can be written as 1/100। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं हमारे पास वो है रेशनल नंबर्स। इसके बाद हमने पढ़े हैं इरेशनल नंबर्स। जो नंबर्स इस P/Q टाइप के नहीं होंगे वो आपके होंगे इरेशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमने ले लिया है √2। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे डेसिमल में तो इसको आप देखेंगे कि P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। या जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपके पास होता है पाई, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 3.14159 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे और भी ऐसे ले सकते हैं, हमने लिया 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। तो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। और ये सभी नंबर्स को अगर हम देखें तो सारे के सारे हम रियल नंबर्स ही कहते हैं। अगर आप एक रियल लाइन लेके चलेंगे तो इस रियल लाइन के ऊपर हमारे पास ये हर एक नंबर है। हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2, 3, -1, -2। 0 के लेफ्ट में चलेंगे नेगेटिव में आएंगे, 0 के राइट में चलेंगे पॉजिटिव में आएंगे। इसमें आप देखो 3/5 भी है, यहाँ पर आपके पास 3/5 आ जाएगा। कहीं पर हमारे पास √2 भी है, ये यहाँ पर √2 आ जाएगा। हमारे पास 1.01 ये भी है हमारे पास, तो ये 1 से थोड़ा सा आगे आपको मिल जाएगा, नेगेटिव में मिल जाएंगे। यानी कि आप देखोगे इस रियल लाइन के ऊपर हमारे पास हर एक नंबर है। तो इसलिए इस लाइन के ऊपर जहाँ पर भी कोई पोजीशन हमने बना दी वहाँ पर कोई ना कोई नंबर है और वो नंबर रियल नंबर है। और इन सभी रियल नंबर्स का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। और उसको हम करते हैं ऐसे डिनोट, आर लिख देते हैं ऐसे, मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं बाउंडेड सेट। अब जो रियल नंबर्स में हमारे पास हमें पता है कि कुछ सेट्स हैं हमारे पास, इनके अलावा भी बहुत से सेट्स हो सकते हैं। जैसे हमने लिया एक सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हम यहाँ पर ले रहे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जैसे हमने लिया सपोज 1, 2, 5 एंड 9/2, 3.5। सपोज एक सेट है। अब हमें ये देखना है कि ये सेट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए बाउंडेड क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं बाउंडेडनेस।
कि कोई सेट बाउंडेड है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें देखनी होगी। हम देखें सबसे पहले बाउंडेड अबोव सेट, कि कोई सेट बाउंडेड अबोव है या नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो सेट है इसमें हमारे पास नंबर्स हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो हमें देखना है कि क्या इसके जो नंबर्स हैं क्या सभी नंबर्स किसी एक नंबर से छोटे हैं। मीन्स जैसे हम क्या लिखेंगे, ए सेट ए इज कॉल्ड बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट, हमने ले लिया यहाँ पर सपोज K1। व्हाट इज K1? K1 इज द रियल नंबर सच दैट कि अब जैसे ये सेट है ए है, इसमें x कोई एलिमेंट है, तो वो जो x हो वो लेस देन इक्वल टू K1 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या बना कि इस सेट A का, मान लीजिए कोई सेट हो सकता है आपके पास A हो सकता है, इसका हर एक एलिमेंट इस K1 से लेस देन और इक्वल है। इसका मतलब क्या बना कि ये सेट बाउंडेड अबोव है, इसकी ना कोई अपर बाउंड है। तो ये जो K1 है, K1 को क्या कहेंगे, अपर बाउंड। तो अब देखिए इस सेट में कोई अपर बाउंड हमें दिखाई दे रही है, यानी कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाएं कि इसके सारे एलिमेंट उससे छोटे या उसके बराबर हो। तो आप देखोगे ये 1 है, 2 है, ये 5 है, ये 4.5 है, ये 3.5 है। तो आप देखोगे जो 5 है, 5 से कोई सा भी बड़ा नहीं है, तो 5 को हम कह सकते हैं कि 5 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। तो सिमिलरली आप देखिए 5 है तो 6 भी तो है, क्योंकि कोई भी नंबर 6 से बड़ा नहीं है, कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं है। तो आप देख पा रहे होगे जो 5 है, 6 है, 7 है, और भी है 7.1 है, आर ऑल अपर बाउंड्स ऑफ द सेट। वो जो सेट हमने लिया है उसमें कौन कौन है, 1, 2, 5, 9/2, 3.5। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई सेट बाउंडेड अबोव कब होता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम बाउंडेड बिलो सेट। व्हाट इज द डेफिनेशन? ए सेट बी इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, हमने एक नंबर लिया K2 विच इज रियल नंबर सच दैट x is greater than equal to K2 for all x belongs to B। मीनिंग क्या बना कि इस सेट B का कोई भी एलिमेंट K2 से छोटा नहीं है। एंड जो K2 को क्या कहेंगे हम, लोअर बाउंड। हमारे पास लोअर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, इस K2 से छोटा कोई भी नंबर है वो भी लोअर बाउंड हो जाएगा। जैसे हमने एक सेट लिया जिसमें हमने ले लिया एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो अब देखिए इस 1 से छोटा कोई भी नहीं है, 0 से छोटा कोई भी नहीं है, -2 से छोटा कोई भी नहीं है। इट मीन्स -2 हो गया, -3 है या फिर 0 है, वो क्या है, सारे सारे लोअर बाउंड्स हैं। ऑफ सेट S। अब हम करते हैं बाउंडेड सेट। अभी हमने पढ़ा है अपर बाउंडेड सेट, लोअर बाउंडेड सेट। अब कुछ सेट ऐसे होंगे जो अपर बाउंडेड भी हैं और लोअर बाउंडेड भी है। तो जैसे हम उसको हम कहेंगे बाउंडेड सेट। ए सेट इज कॉल्ड बाउंडेड इफ इट इज बोथ
बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो। जो बाउंडेड अबोव भी है, जो बाउंडेड बिलो भी है। तो जैसे उसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो क्या हो सकता है, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट, जैसे हमने K1 K2 लिए थे, यहाँ पर लेते हैं दोनों ही K1 एंड K2 रियल नंबर्स सच दैट, सेट का नाम रख देते हैं, जैसे हमने S रख दिया, सच दैट कि x इज लेस देन इक्वल टू ऐसे, मीन्स एवरी एलिमेंट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो K1 है वो क्या बन गया लोअर बाउंड एंड K2 क्या बन गया अपर बाउंड। तो हर एक नंबर है वो बाउंड्स के बीच में है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। तो इस केस में S हमारे पास क्या बन जाएगा, बाउंडेड सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक सेट लिया, जैसे हम सिंपल सा ले लेते हैं A, इसमें हमने लिया जैसे कि 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो इनफाइनाइट सेट है। तो आप इसमें देखिए कि क्या आपको कोई अपर बाउंड दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमारे पास एक अपर बाउंड है 1, हमारे पास अपर बाउंड हो सकती है 2, 3, 4, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। ऐसे ही हमारे पास एक लोअर बाउंड भी, आप देखिए हर एक नंबर जो है ना वो 0 से बड़ा है, तो 0 इज ए लोअर बाउंड, -1 इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड। तो क्लियरली हमारे पास क्या सेट, ये क्या बन गया, बाउंडेड सेट। और देख सकते हैं हमने, जैसे देखिए हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, वो भी एक सेट्स होते हैं। हमने लिया 0 to 5, ये एक सेट है हमारे पास। देखिए कि 5 में भी इट्स अपर बाउंड, 6, 7 आर ऑल आर इट्स अपर बाउंड्स। ऐसे ही 0, -1, -3/2 आर इट्स लोअर बाउंड्स। तो ये भी क्या बन गया, बाउंडेड सेट। और ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है, अब देखिए हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, सिंपल सा बिल्कुल ईजीएस्ट एग्जाम्पल। अब देखिए कि सारे के सारे नंबर्स हैं वो 1 से छोटे नहीं हैं, वो 4 से बड़े नहीं हैं। तो 1 and 4 आर इट्स बाउंड्स, लोअर एंड अपर बाउंड्स। तो ये भी सेट क्या बन गया, बाउंडेड सेट।